अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विटामिन डी की कमी की वजह से आपको वो कौन सी 7 इंतहाई अहम अलामात जन्म लेती हैं कि अगर आपको इन 7 में से कोई एक से ज़्यादा अलामात हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपना विटामिन डी का लेवल चेक करवाएं और अगर उसमें कमी है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें, क्योंकि आजकल का जो मौसम है देखें, विटामिन डी की जो सबसे बड़ा हमारा ज़रिया होता है वो सूरज की रोशनी होती है। लेकिन बदकिस्मती से आपको पता है कि सर्दियों का मौसम ऐसा है कि जिसमें सूरज की रोशनी से आप महरूम रहते हैं। जब आप बाहर निकलते हैं तो या तो आपको धुंध नज़र आती है या फिर सूरज जो है वो उस कैफियत में नज़र आता है कि जिस पे आपको सूरज की शुआएं ज़्यादा नहीं पहुंच पाती। तो जिसकी वजह से जब सूरज की शुआएं या रेडिएशन अल्ट्रावायलेट जिनको कहते हैं वो नहीं पहुंच पाती तो आपके गुर्दे जो हैं वो फिर विटामिन डी नहीं बनाते। जब विटामिन डी नहीं बनाते तो एक गैर महसूस तरीके से हमारे अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है, ख़ास तौर पे सर्दियों में या वो लोग जो सर्द इलाकों में रहते हैं। विटामिन डी की कमी की वजह से जो अलामात जन्म लेती हैं उनमें से पहली जो अलामत है उसे हम कहते हैं हड्डियों में दर्द, बोन पेन। देखें, आमतौर पे तो हम तवज्जो नहीं देते, हम समझते हैं कि सर्दियों का क्योंकि मौसम है और ये इसकी वजह से हमारा जो हड्डियों में दर्द हो रहा है या हमें ऐसी महसूस हो रहा है। लेकिन हड्डियों में दर्द की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो विटामिन डी की कमी है, क्योंकि विटामिन डी की कमी की वजह से हड्डियों का एक मसला जन्म लेता है जिसको हम ओस्टियोमलेशिया कहते हैं, यानी हड्डियों की साख्त जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है विटामिन डी की कमी की वजह से। तो कोशिश करें कि वो लोग जिनको हड्डियों में दर्द होता है वो ज़रूर अपना विटामिन डी का लेवल चेक करवाएं और अगर उसकी वैल्यू 3 से कम है तो 30 से कम है तो डॉक्टर आपको ज़रूर उसके लिए कोई ना कोई दवाई तजवीज़ करेंगे जो विटामिन डी वाली हो। खानों के बारे में आखिर में मैं बता दूंगा इस वीडियो के। दूसरे नंबर पे आता है कि अगर आपको मुसलसल थकावट रहती है, हर वक्त आप टायर्डनेस या फटीग का शिकार रहते हैं, आपका दिल नहीं करता कोई काम करने को, ये जो हर वक्त की थकावट है ये भी इस बात की अलामत होती है कि हो सकता है कि बाकी और वजूहात के अलावा एक बड़ी वजह जो होती है वो विटामिन डी के लेवल का आपके जिस्म में कम होना है। तो ये भी आप जहन में रखें कि दूसरी ये अलामत है। तीसरी जो अलामत है वो है कि बहुत दफ़ा देखें बच्चे जो हैं वो बार बार गिरते हैं सारा दिन घरों में, यानी दौड़ते भागते हुए, लेकिन कभी नहीं आप सुनेंगे कि उनकी हड्डी जो है वो टूट जाए। लेकिन आप बुज़ुर्गों को देखते हैं कि अगर वो इस तरीके से गिरें तो उनकी हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता है। चलें, वो भी समझ में आती है कि उम्र के आखिरी हिस्सों में जाके हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियों को भुरभुरे बन की बीमारी हो जाती है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। लेकिन जब लोगों को उम्र भी बहुत ज़्यादा ना हो और उनको थोड़ी सी वजह से ही फ्रैक्चर हो जाए तो फिर भी बड़ा ज़रूरी है कि हर सूरत विटामिन डी का लेवल चेक करवाएं। बहुत दफ़ा लोगों को जब चेस्ट इन्फेक्शन होती है और वो खांसी करते हैं बार बार, तो खांसने से ही उनकी जो रिब्स होती हैं, उनकी जो फंसनियाँ होती हैं, उनमें फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो होना नहीं चाहिए था। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो लोग जिनको जल्दी फ्रैक्चर होते हों, ज़्यादा फ्रैक्चर होते हों, छोटे मोटे फ्रैक्चर चलते होते हों, तो वो भी अपना विटामिन डी का लेवल ज़रूर चेक करवाएँ। इसके बाद बारी आती है कि वो लोग जिनको बार बार इन्फेक्शंस होती हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं ख़ानदान में, फ़र्ज़ करें 5-6 लोग हैं, उनमें से 1 या 2 कुछ ऐसे भी होंगे कि जिनको हर कुछ अरसे के बाद फ्लू हो जाता है, हर कुछ अरसे के बाद कोई ना कोई वायरस जो है उसकी इन्फेक्शन शुरू हो जाती है, बाकी लोगों को वो नहीं होती। तो उनमें भी बहुत ज़रूरी है कि इस अलामत को मद्देनज़र रखते हुए उनका भी विटामिन डी का लेवल ज़रूर चेक करवाएं, क्योंकि जो बार बार इन्फेक्शंस की वजह क्या होती है कि विटामिन डी की वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, मुदाफ़ती निज़ाम होता है, तो वो बड़ा मजबूत रहता है। लेकिन जिन लोगों में इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है बाकी और वजह के अलावा अगर विटामिन डी की कमी की वजह से, तो वो फिर बार बार इन इन्फेक्शंस का शिकार रहते हैं। तो ये भी एक अलामत है। इसके बाद जो 5वें नंबर पर है वो है कि अगर आपका मूड जो है, एक तो देखें सर्दियों में तो थोड़ी सी डिप्रेशन रहती तो है लोगों को, लेकिन अगर आपको ज़्यादा आपका मूड जो है वो डिप्रेशन की तरफ जाता है, आपका दिल ज़्यादा खुश नहीं होता, छोटी छोटी बातों पे आपको महसूस होता है और आप चीज़ों के नेगेटिव या मनफी पहलू को ज़्यादा देखते हैं, तो उस वक्त भी आपके लिए ज़रूरी है कि इस बात को समझना कि अगर आपके जिस्म के अंदर विटामिन डी की कमी होगी तो वो भी एक वजह होती है कि आपका जो मूड है वो डिप्रेस्ड रहता है। आप जो हैं वो मनफी ख्यालात जो हैं वो आपको बार बार आते हैं, ज़्यादा आते हैं। अगर ऐसी बात है तो प्लीज़ आपको ज़रूर किसी भी अच्छी लेबॉर्ट्री से जाके अपना विटामिन डी का लेवल चेक करवा सकते हैं और अगर उसकी वैल्यू 30 नैनोग्राम पर डेसीलीटर या पर ml से कम आती है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें, क्योंकि इसको ऊपर रखना ज़रूरी है। तो ये भी जो डिप्रेस्ड मूड है ये भी एक अहम अलामत है इस चीज़ की। इसके बाद जो बारी आती है कि कुछ लोग जो हैं वो महसूस करते हैं कि उनको जब कोई ज़ख़म होता है
तो ज़ख़म जो है उनको ठीक होने में ज़्यादा टाइम लगाता है। देखें शुगर के मरीज़ों में क्या वजह होती है, शुगर के मरीज़ों में उनका जो मुदाफ़ती निज़ाम होता है, उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो कमज़ोर होता है। तो हमारे ज़ख्मों के ठीक होने में सफ़ेद खूलिये या वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं उनकी बड़ी अहमियत होती है। जब उनमें ये वाइट ब्लड सेल कमज़ोर पड़ते हैं, इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ता है, तो उनके ज़ख़म देर से ठीक होते हैं। और इसी तरह से वो लोग जिनका विटामिन डी का लेवल कम होता है, तो क्योंकि उनकी इम्यूनिटी भी, मुदाफ़ती निज़ाम, मुख्तलिफ़ बीमारियों से या जरासीम से लड़ने की क़ुव्वत जो है वो कमज़ोर होती है, तो इन लोगों में भी ज़ख़म जो हैं वो देर से ठीक होते हैं। तो इसलिए आप या आपके कोई प्यारे में अगर आपको लगता है कि उनके ज़ख़म जो होते हैं वो देर से ठीक होते हैं, आम लोगों में जो जल्दी ठीक हो जाते हैं ज़ख़म छोटे मोटे, तो उस सूरत में भी आप विटामिन डी का लेवल ज़रूर चेक करवाएँ। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे आखिर में कि कुछ लोगों को देखें, मैंने कहा था कि हड्डियों में दर्द होना या हड्डियों का जल्दी फ्रैक्चर होना, इस सूरत में आपने विटामिन डी का लेवल चेक करवाना है। लेकिन बाज़ का कुछ लोगों को पट्ठों में दर्द रहता है, मसल्स में पेन रहता है। एक तो वजह ज़ाहिर है कि सर्दियों में ये होती है कि हमारा जो अक्सर जो हम लेटते हैं या बैठते हैं तो हमने मसल्स को टाइट किया होता है, क्योंकि हमारी पोजीशन ऐसी होती है सर्दियों से बचने के लिए या सर्दी से मुतासर होते हुए हम ऐसे, तो वो मसल्स में एक खिंचाव की वजह से भी आपको दर्द रहता है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा पट्ठों में दर्द रहना शुरू हो जाए तो उस सूरत में भी आप कोशिश करें कि आप विटामिन डी का लेवल ज़रूर चेक करवा लें। एक दफ़ा आपने विटामिन डी का लेवल चेक करवाया, डॉक्टर ने देखा कि वो लेवल कम था, तो डॉक्टर अक्सर आपको फिर विटामिन D3 देते हैं। D2 की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा। तो विटामिन D3 के इंजेक्शन देते हैं पीने के लिए या दवाइयाँ देते हैं, और वो सारा इस बात पे इन्हिसार होता है कि आपका जो लेवल है वो कितना कम है। बदकिस्मती से बाज़ का हम लोगों को देखते हैं कि उनका लेवल 10 से भी कम होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शदीद कमी है। लेकिन आप कोशिश करें कि आपका लेवल जो है 40 से 70 के दरमियान अगर है या कम से कम 40 से ऊपर है, तो वो फिर नॉर्मल एक वैल्यू आती है। तो आपका डॉक्टर एक तो ये देगा। खाने में लोगों के ज़हन में ये होता है कि हम दूध पिएंगे तो विटामिन डी मिलेगा। दोस्तों, दूध में विटामिन डी नहीं होता है। तो आपने क्या करना है कि जो जैसे अंडा जो है वो विटामिन डी का एक अच्छा ज़रिया है, मुख्तलिफ़ किस्म की जो मछलियाँ या सी फूड होता है वो विटामिन डी का एक अच्छा ज़रिया है। इसी तरह से आप, आजकल तो सीज़न भी है तो आप ये मछली वगैरह खा सकते हैं। तो इसी तरह से बाज़ का आप जो वो दूध जो मार्केट से आप लेते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है कि फोर्टिफाइड विद विटामिन डी, लेकिन वहाँ पर भी आपने कोशिश करनी है कि आप गौर करें कि विटामिन D3 के साथ वो उसमें शामिल किया गया हो। इसी तरह से ऑरेंज जूसेस मिलते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के आपको जूसेस मिलते हैं कि जिनके ऊपर लिखा होता है कि उनके अंदर विटामिन डी को शामिल किया गया है। लेकिन दोबारा यही कहूँगा कि विटामिन D3 जो है वो आपको यानी कि उसमें होना चाहिए, वरना फिर कैप्सूल्स भी आपको मिलते हैं, उनमें भी कोशिश करें कि वो जो ऑलिव ऑयल के साथ होते हैं तो वो कैप्सूल, क्योंकि विटामिन डी जो है एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है, तो ये फ़ैट के साथ लेते हैं, दूध के साथ लेते हैं तो तब ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसलिए दोस्तों इन 7 अलामात पे नज़र रखें तो इससे आपको फ़ायदा होगा। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दूसरे रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।